कस्बे के आखिरी छोर पर बसा था एक पुराना सा कच्चा घर। सर्दियों की वो रात कुछ ज्यादा ही खामोश थी। आसमान में धुंधली चांदनी थी और हवा इतनी ठंडी कि जैसे हड्डियों के आर पार उतर जाए। घर के अंदर एक आदमी मोटा सा कंबल ओढ़े बैठा था। नाम था हरिहर। उसके हाथ में एक कपड़े में बंधी हुई लाई चुरा थी, वही लाई चुरा जो उसकी बेटी को सबसे ज्यादा पसंद थी। आज उसे अपनी बेटी के पास जाना था। रात में अकेले सुनसान रास्ते से। भाग्यवान, लाई चुरा ठीक से बांध दिया है ना? हाँ जी, 2 बार देख लिया है। बेटी खुश हो जाएगी। बेचारी कई दिनों से मांग रही थी। बोली थी, बाबा आपके हाथ की लाई चुरा जैसी कहीं नहीं मिलती। रात बहुत ठंडी है जी, कंबल और ओढ़ लो। हरिहर कंबल को कंधे पर ठीक करता है। ठीक है भाग्यवान, अब मैं चलता हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। भाग्यवान के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। उसकी आंखों में एक अनजाना डर था, जैसे मन कुछ कहना चाहता हो पर जुबान साथ ना दे रही हो। दरवाजा खुला, ठंडी हवा अंदर घुस आई। जी सुनिए, हाँ? रात में कहीं पर मत रुकिएगा। अरे भाग्यवान, मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ। फिर भी सीधे जाना। किसी की आवाज सुनो तो भी मत रुकना। अरे ऐसा क्यों बोल रही हो? बस मन ठीक नहीं लग रहा। हरिहर कुछ कह नहीं पाया। उसने बस सिर हिलाया और बाहर निकल गया। दरवाजा बंद हुआ तो आवाज आई, थक। भाग्यवान देर तक उसी बंद दरवाजे को देखती। अजीब है, भाग्यवान आज कुछ ज्यादा ही डर रही थी। वो कच्चे रास्ते पर चल पड़ा। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ उसके कदमों की आवाज, खर खर। पेड़ों की डालियां हवा में ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। दूर कहीं कुत्ते के रोने की आवाज आई। हरिहर ने कदम तेज कर दिए। लाई चुरा को उसने सीने से और कसकर पकड़ लिया। बस थोड़ी दूर और फिर मेरी बिटिया। अचानक पीछे से किसी के चलने की हल्की सी आवाज आई। हरिहर रुक गया। कौन है? लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ वही ठंडी हवा और रास्ते के किनारे खड़ा एक पुराना सूखा पेड़ जो अभी तक हिल रहा था। हरिहर ने भाग्यवान की बात याद की। रात में कहीं पर मत रुकिएगा। उसने एक गहरी सांस ली और बिना पीछे देखे आगे बढ़ गया। पर उसे क्या पता था कि उस ठंडी रात में कोई उसके साथ साथ चल चुका। उधर ठंडी रात और भी गहरी हो चुकी थी। हवा पहले से ज्यादा तेज थी, जैसे किसी अनदेखी चीज का इंतजार कर रही हो। घर के अंदर दिया टिमटिमा रहा था। भाग्यवान चुपचाप चौखट के पास बैठी थी। उसकी नजर बार बार दरवाजे पर जा रही थी। तभी बाहर से किसी के कदमों की आवाज आई। दरवाजा खुलता है। माँ, मैं आ गया। इतनी देर क्यों हो गई रे? काम ज्यादा था माँ। पिताजी दिख नहीं रहे। क्या वो अभी काम से नहीं आए? भाग्यवान कुछ पल चुप रहती। तुम्हारे पिताजी आज काम से सवेरे आ गए थे। सवेरे? फिर कहाँ गए? बेटे के सवाल पर भाग्यवान का चेहरा उतर गया। उसने हाथ से आंचल ठीक किया और जमीन की तरफ देखते हुए बोली, बोल रहे थे मकर संक्रांति आने वाली है, बेटी के यहाँ लाई चुरा ले जाता हूँ। रात में? हाँ। माँ, आपने उन्हें रोका नहीं? रोका था रे, पर वो नहीं माने। बेटे की भौहें सिकुड़ गई। उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। पिताजी ने बताया था क्या कि कब तक लौटेंगे? नहीं, बस यही बोले, सवेरे निकलूंगा, दोपहर तक लौट आऊंगा।
और आपने उन्हें समझाया नहीं कि जंगल में रात को कहीं रुकना सही नहीं है? सब कहा था रे। मैंने कहा था रात में मत रुकिएगा, सीधे जाना सीधे आना। फिर हंसकर बोले थे, कुछ नहीं होता भाग्यवान। बेटे ने बेचैनी में बाहर झांका। अंधेरा वैसा ही था और रास्ता उतना ही खामोश। कहीं कहीं वो रास्ते में। ऐसा मत बोल। उसी पल बाहर से तेज हवा का झोंका आया। दिया अचानक बुझ गया। कमरा अंधेरे में डूब गया। हे भगवान, माँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मेरे मन में भी अजीब सा डर बैठ गया है। बाहर कहीं दूर कुत्ते के रोने की आवाज गूंजी और उसी अंधेरे में भाग्यवान को हरिहर के शब्द याद आए, बस थोड़ी दूर और। लेकिन वो थोड़ी दूर अब बहुत लंबी लगने लगी थी। दूसरी ओर उस जंगल से कई कोस दूर सावित्री का ससुराल था। मकर संक्रांति पास आ रही थी। आंगन में धूप उतरने लगी थी और चूल्हे के पास सावित्री अनाज साफ कर रही थी। उसका मन बार बार अपने मायके की ओर चला जाता था। उसे अच्छी तरह याद था, बाबूजी हर साल मकर संक्रांति से कुछ दिन पहले ही आते थे और हर बार उसकी पसंदीदा लाई चुरा अपने हाथों से ला कर देते थे। इस बार भी बाबूजी आएंगे लाई चुरा लेकर। तभी उसका पति आंगन में आता है। सावित्री, तुम्हारे पिताजी आने वाले हैं ना? हाँ, इसी हफ्ते तक आ जाएंगे। वही लाई चुरा लेकर आएंगे क्या? और क्या, मेरी पसंदीदा है। पति की आंखों में एक पल के लिए अजीब सी चमक आई। अच्छा, उनसे बोलना लाई चुरा के साथ जमीन का कागज भी ले आए। सावित्री अचानक चुप हो जाती है। ये कैसी बात कर रहे हो? अरे, शादी में उन्होंने कुछ दिया भी तो नहीं था। सावित्री की आंखों में आंसू तैर गए। उसके हाथ कांपने लगे। मेरे बाबूजी ने मुझे दिया है, क्या वो कम है? अरे सावित्री, मैं तो मजाक कर रहा था। ऐसे मजाक अच्छे नहीं लगते। मैं कैसे भूल सकता हूं कि तुम्हारे पिताजी ने अपने दिल का टुकड़ा दिया है। सावित्री की आंखों से एक आंसू गिरा। गुस्सा धीरे धीरे पिघल गया। अब गुस्सा छोड़ो। हम्म। तुम बढ़िया बढ़िया पकवान बनाना। सब बनाऊंगी। और हाँ, कद्दीमा की सब्जी बनाना मत भूलना। वो तो बाबूजी की भी पसंद है। सावित्री के चेहरे पर एक उम्मीद की चमक थी। उसे भरोसा था बाबूजी जरूर आएंगे। लेकिन जिस समय वो चूल्हे पर पकवानों की तैयारी कर रही थी, उसी समय ठंडी रात में हरिहर जंगल के उस रास्ते पर अकेले चल रहे थे और सावित्री को ये एहसास नहीं था कि जिस लाई चुरा का इंतजार है, वो रास्ते में ही किसी और का इंतजार बन चुका। हरिहर लगातार चलता रहा। ठंडी हवा अब जैसे चुभने लगी थी। उसकी सांस से भाप निकल रही थी, पर रास्ता अब भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। कुछ दूर आगे अचानक उसे पीली रोशनी झिलमिलाती दिखी। एक पुराना सा ढाबा, सुनसान जंगल के बीच। हरिहर के कदम अपने आप रुक गए। इस वीराने में ढाबा? वो धीरे धीरे पास गया। अरे, इतनी ठंड है और ये लोग। ढाबे पर 5-6 लोग बैठे थे। कोई स्वेटर नहीं, कोई शॉल नहीं, सिर्फ पतले कपड़ों में आराम से चाय पी रहे थे। ना ठंड से कांपना, ना सेहरन, जैसे उन्हें ठंड लगती ही ना हो। मैं तो कंबल में भी ठिठुर रहा हूं और ये लोग बिना स्वेटर। एक आदमी ने धीरे से गर्दन घुमाई और हरिहर को घूरने लगा। फिर दूसरा, फिर तीसरा,
उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे हरिहर ने उसके हाथ की पोटली देख रहे हों। आओ भाई, चाय पियोगे? नहीं, बस यूं ही। रात में अकेले जा रहे हो? हाँ, बेटी के घर। अरे भाई, इस मोटरी में क्या है? हरिहर चौंक जाता है। कुछ नहीं, घर की चीज है। भारी लग रही है। जरूर कुछ खास होगा। हरिहर को भाग्यवान की बात याद आ गई। रात में कहीं मत रुकिएगा। उसकी हथेलियों में पसीना आ गया। मुझे देर हो रही है, चलता हूं। रात अभी बाकी है भाई, इतनी जल्दी क्या है? हरिहर ने लाई चुरा की पोटली सीने से और कस ली। उसका दिल तेज तेज धड़कने लगा। बेटी इंतजार कर रही होगी। बेटी या कोई और? यह सुनते ही हरिहर के पैरों तले जमीन खिसक गई। ढाबे की रोशनी एक पल को झलमिलाई और सभी की निगाहें अब सिर्फ उस पोटली पर थी। ढाबे की पीली रोशनी अब पहले जैसी नहीं लग रही थी। हवा अचानक रुक गई थी, जैसे जंगल भी सांस रोके सुन रहा हो। हरिहर के कानों में ढाबे वाले के शब्द गूंज रहे थे, बेटी या कोई और? हरिहर कुछ कह पाता, उससे पहले ढाबे वाला धीरे से उठा। बैठ जाओ भाई, इतनी रात में किसी को कहानी सुननी चाहिए। कैसी कहानी? लाइट चुरा की। हरिहर चौंक जाता है। आप मेरी पोटली की बात क्यों? क्योंकि कई साल पहले यही लाई चुरा किसी और के हाथ में भी थी। ढाबे पर बैठे लोग एक एक करके चुप हो गए। चाय के कप हवा में थम से गए। आज से करीब 15 साल पहले की बात। ठीक मकर संक्रांति से पहले। फिर ढाबे वाले की आवाज जैसे अतीत से आ रही हो। एक बाप था, तुम्हारी तरह। मेरी तरह? हाँ, बेटी के लिए लाई चुरा लेकर इसी रास्ते से गया था। ठंडी रात थी और वो भी इसी ढाबे पर रुका था। हरिहर के गले में कुछ अटक सा गया। फिर वो अपने घर पहुंच गया? नहीं, सुबह जंगल में उसकी लाश मिली थी। लाश? सीना फटा हुआ, हाथ में लाई चुरा। हरिहर की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। लाई चुरा तो खून कैसे? लाई चुरा जमीन पर गिरी थी और दानों पर खून जम चुका था। इतना ठंडा जैसे कई दिनों पुराना हो। ढाबे के बाहर हवा फिर चल पड़ी। झोपड़ी की टीन की छत कांप उठी। पर किसने मारा? जिसे लाई चुरा पसंद थी। बेटी? नहीं भाई, जो बेटी बनकर इंतजार कर रही थी। यह सुनते ही हरिहर के हाथ से पोटली फिसलते फिसलते बची। लाई चुरा के दाने कपड़े के अंदर आपस में टकराए। खर खर, जैसे कुछ जाग चुका हो। ढाबे की रोशनी अचानक बुझ गई और अंधेरे में किसी के हंसने की आवाज आई। अंधेरा इतना गहरा हो गया था कि हाथ को हाथ सूझ नहीं रहा था। ढाबे की रोशनी बुझने के बाद हरिहर कुछ पल वहीं जड़ होकर खड़ा रहा। फिर अचानक हवा का तेज झोंका आया। जब उसने दोबारा आंखें उठाकर देखा, ढाबा वहां था ही नहीं। अभी तो यही था। वो इधर उधर देखने लगा। ढाबा, लोग, सब कहां गए? उसके कानों में अब भी हंसी की गूंज थी। जहां ढाबा था वहां अब सिर्फ टूटी झाड़ियां और जली हुई मिट्टी थी।
न चाय के कप, न लोग, न रोशनी। हे मेरे इष्ट देव, रक्षा करना। वो आंख बंद करता है। जो भी हो, मुझे मेरी बेटी तक पहुंचा दो। उसमें लाई चुरा की पोटली माथे से लगाई। ठंडी हवा में उसके होठ तेजी से हिलने लगे। राम राम, नारायण नारायण। एक पल को उसे लगा जैसे जंगल की आवाजें थम गई हों। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, सिर्फ आगे बेटी का घर। कदम तेज होते गए, कभी ठोकर लगी, कभी सांस उखड़ी। सावित्री, बाबा आ रहा है। हवा में जैसे किसी ने धीमे से कहा, मत जा। हरिहर ने कानों पर हाथ रख लिए। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मेरे इष्ट देव साथ हैं। वो दौड़ पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद उसे मिट्टी की दीवारें दिखाई देने लगी। बेटी का गांव। हरिहर की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसी पल उसकी पोटली के अंदर से लाई चुरा हल्की हल्की खिसकने लगी। घर, जैसे किसी ने उसे अंदर से छू लिया। कई घंटों की उस डरावनी रात के बाद आखिरकार हरिहर बेटी के घर पहुंच ही गया। घर के बाहर दिए की हल्की रोशनी जल रही थी। ठंडी हवा अब भी चल रही थी, लेकिन हरिहर के दिल में पहली बार सुकून उतरा। उसने कांपते हाथों से दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला। बाबूजी। अगले ही पल वो दौड़कर हरिहर से लिपट गई। बाबूजी, आप आ गए। हाँ बिटिया, बाबा आ गया। लाई चुरा की पोटली धीरे से जमीन पर रखी गई। घर का सन्नाटा बेटी की सिसकियों से भर गया। मुझे पता था आप मकर संक्रांति से पहले ही आएंगे। और कैसे ना आता, मेरी बिटिया इंतजार कर रही थी। तभी अंदर से मंगलू बाहर आया। प्रणाम बाबूजी। जीते रहो बेटा। आप बहुत थक गए होंगे, अंदर आई। हरिहर बैठ गया। सांस अब भी तेज थी, लेकिन चेहरा शांत। मंगलू बेटा, रास्ते में कोई ढाबा पड़ता है क्या? मंगरू एक पल के लिए चुप हो गया। सावित्री की तरफ देखा, फिर धीरे से बोला, बाबूजी, वो बात 15 से 20 साल पुरानी है। मतलब? उस ढाबे का नाम लेना यहां अच्छा नहीं माना जाता। उस ढाबे का नाम लेना यहां अच्छा नहीं माना जाता। हरिहर समझ गया, सब कुछ में ही कहा जाता। कुछ बातें जिंदा रहने के लिए छोड़ देनी ही बेहतर होती हैं। ठीक है, जो बीत गया उसे जाने देते हैं। वो लाई चुरा की पोटली सावित्री की तरफ बढ़ाता है। ये लो, बाबा की लाई चुरा। आपका हाथ लगा है, इससे मीठा कुछ नहीं। सावित्री रसोई की ओर चली गई। मंगरू चुपचाप बाहर निकल गया। हरिहर अकेला बैठा रहा। उसने धीमे से पोटली की तरफ देखा। लाई चुरा के दाने अब बिल्कुल शांत थे। कोई आवाज नहीं, कोई सरसराहट नहीं, बस एक लंबी सांस। इष्ट देव, शुक्र है आपने मेरी लाज रख ली। बाहर ठंडी हवा चली, लेकिन अब उसमें डर नहीं था, क्योंकि कुछ रिश्ते हर अंधेरे से ज्यादा ताकतवर होते हैं। एक बाप और उसकी बेटी। अंधविश्वास और लालच इंसान को भटकाकर विनाश की ओर ले जाते हैं, जबकि आस्था, प्रेम और सच्चे रिश्ते हर डर से बचाते हैं। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य और अपनों के लिए विश्वास के साथ आगे बढ़ता है, वही अंत में सुरक्षित और विजयी रहता है।